आप देख रहे हैं गैलेक्सी चैनल और मैं डॉक्टर अमोल चंद्रा, फेफड़ों और छाती के रोगों का विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष अपना कार्यक्रम आपके डॉक्टर की सलाह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी पर केंद्रित करना चाहेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बचपन में होने वाले सांस के रोग या अस्थमा, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में चाइल्डहुड अस्थमा के नाम से जानते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ही कम उम्र में, अगर हम सही मायनों में बात करें तो तकरीबन 8 से 10 उम्र की बच्चे या उससे भी कम आयु के बच्चे सांस के रोगों द्वारा ग्रसित होते हैं। यह दिक्कत अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वायु प्रदूषित होने लगी है, हम ऐसे बच्चों को अपने ओपीडीज़ में, अपने क्लिनिक में ज़्यादा देखने लगे हैं। इसीलिए ये डिस्कशन आज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाइल्डहुड अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को सांस की नलियों में सिकुड़न उत्पन्न होती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। अक्सर हमारे पास बच्चे के माता पिता इस समस्या के साथ हमारे पास आते हैं, जैसे बच्चे की सांस फूलना, उसकी पसलियाँ चलना, उसकी छाती में सीटी बजना। ऐसी समस्याओं के साथ जब वो हमारे पास आते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आती है, वो आती है बच्चों का अस्थमा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बीमारी का वंशानुगत होना। तो हमें माता पिता से सर्वप्रथम ये पूछना चाहिए कि क्या उनकी फैमिली में, बच्चों की फैमिली में माता या पिता या दादा या दादी या उनके ग्रैंड पेरेंट्स किसी को इस तरीके का कोई रोग रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बीमारी सामान्य तौर पर वंशानुगत तरीके से बच्चों तक पहुंच जाती है। ऐसे बच्चों के केस में हमें बहुत ही संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चों में जब ये अटैक्स बार बार आते हैं तो ये बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, सामान्य तौर पर बच्चे के विकास में बहुत ही प्रभाव डालता है और ऐसे बच्चे सामान्य तौर पर पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए सही समय पर इस मर्ज का सही उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक कि हम इसकी जांच के बारे में बात करें तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT या स्पायरोमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है जो इस रोग की डायग्नोसिस बना सकती है। एक बार अगर हम इस रोग को प्रमाणित कर लें या इसकी डायग्नोसिस बना लें तो हम सही समय पर बच्चे का उपचार कर सकते हैं। अगर इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि सबसे मुख्य दवाई हैं अस्थमा के उपचार में, इनको सही समय पर हम बच्चे को दें तो उसके सांस के रस्तों की सिकुड़न उसी समय काफ़ी हद तक कंट्रोल या काबू की जा सकती है और उसके फेफड़ों का नॉर्मल विकास, सामान्य विकास हो सकता है। इसीलिए अगर हम सही समय पर उपचार शुरू कर दें तो बच्चे के फेफड़ों के लिए, सांस के रास्तों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का मुख्य काम करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे फेफड़ों का अगर सही समय पर सही उपचार हो तो हमारे फेफड़े, जो हमारे बच्चे हैं, उनके फेफड़े सही काम करेंगे, जिससे कि उनकी सेहत पर, उनके जीवन भर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है मैं अपने श्रोताओं तक, अपने दर्शकों तक अपनी बात अच्छे से पहुंचाने में सक्सेसफुल रहा होऊंगा। धन्यवाद।